और आइए अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज की ओर। रायसेन में 40 साल के शख्स की मौत का मामला, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम। मृतक की हत्या किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस ने जुए के फड़ पर मारा था छापा। बाना बांध में 4 लोगों ने लगाई थी छलांग। पुलिस से बचने के लिए छलांग लगाई तो 3 लोग तैरकर किनारे सुरक्षित पहुंचे। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। धार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, गर्भवती पीड़िता को कराया गया भर्ती। पीड़िता ने मृत बच्चे को दिया जन्म। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पहले से ही हो चुकी है आरोपी की शादी। पीड़िता को धमकी देता था आरोपी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बड़वानी में दूषित पानी से ग्रामीण बीमार, 2 दिनों में 50 से ज्यादा लोग बीमार। ग्रामीणों ने की उल्टी दस्त की शिकायत। सभी बीमार लोगों का जारी है इलाज। तो वहीं पानी की पाइपलाइन में गंदगी के चलते बीमारी, ग्रामीणों को प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। तो वहीं सजवानी गांव का मामला, जांच जारी। दिवाली के बाद जहरीली हुई मध्य प्रदेश की हवा। भोपाल में बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बढ़ा प्रदूषण से खराब हुई फिजा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने परिवार के साथ गृहग्राम बगिया में दीपावली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ग्वालियर में आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक। पटाखे के चलते कचरे में लगी थी आग। कचरे में लगी आग की चपेट में आई गाड़ियां। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। निम्बालकर गोठ का मामला, जांच जारी। बड़वानी में पटाखों की चिंगारी से मकान में आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पानसेमल नगर का मामला, जांच जारी। रीवा में डीजल टैंकर में अचानक लगी आग। पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था डीजल टैंकर। पेट्रोल पंप पर लोगों ने आग पर पाया काबू। पीटीएस चौराहे का मामला, जांच जारी। मुरैना में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग। 2 घंटे बाद आग पर पाया काबू। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। आग लगने से 20 लाख का नुकसान। सबलगढ़ नगर पालिका का मामला, पुलिस जांच में जुटी। बुरहानपुर में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। पटाखों के चलते खेत में लगी थी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लालबाग थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। देश भर में धूमधाम से दिवाली का पर्व। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोगों में दिवाली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर में आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई। मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों को मिठाई बांटी, उनके साथ पटाखे फोड़े। दिवाली के मौके पर बुरहानपुर से विधायक अर्चना चिटनीस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंची। नांदगांव में ग्रामीणों के साथ दिवाली मनाई। जबलपुर जिले में हुई जोरदार बारिश। दिवाली के दिन जिले में झमाझम बारिश के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी। कई इलाकों में बारिश के चलते जल भराव। धार की सबसे पुरानी लक्ष्मी गौशाला में गोवर्धन पूजा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। पड़वा के दिन गौशाला परिसर को दीपकों, पुष्पों और रंगोली से सजाया जाएगा। गौशाला के प्रबंधकों ने बताया कि यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। खंडवा में दीपावली के मौके पर शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस साल भी प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की खास तैयारी। इस बार का आयोजन और भी खास होने वाला है। प्रदेश में इस बार शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। सीएम ने सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों के गोवर्धन पूजा के आयोजन में शामिल होने के निर्देश दिए। गोवर्धन को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसकी भी तस्वीरें सामने आई। दिवाली के बाद दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। एक्यूआई के खतरनाक स्तर पर जाने के आसार। दिल्ली में रविवार से ग्रैप 2 लागू। दिवाली के दिन देश के कई शहरों में आग लगने की घटनाएं। मनाली में होटल में लगी आग तो गुरुग्राम में धू धूकर जला शोरूम। जोधपुर में फलों की मंडी में सब जलकर खाक। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कंफ्यूजन जैसी स्थिति। 11 सीटों पर आमने सामने गठबंधन के उम्मीदवार। कहीं कांग्रेस आरजेडी, कहीं कांग्रेस वीआईपी तो कहीं आरजेडी वीआईपी में टक्कर। नहीं रहे मशहूर हास्य अभिनेता असरानी। 84 साल की उम्र में हुआ निधन। लंबे समय से थे बीमार। देश भर में धूमधाम से मनी दिवाली। दिल्ली समेत देश का हर कोना जगमगाया। देश की आर्थिक राजधानी में भी दिखी दिवाली की धूम। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मुंबई के शिवाजी पार्क में भी दिखी दिवाली की रौनक। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, धूमधाम से मनाया त्योहार।
चेन्नई में आतिशबाजी की चमक से जगमगाया आकाश, लोगों ने खूब फोड़े पटाखे। तमिलनाडु में थूथुकुडी में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, पिज्जा और तरबूज जैसे पटाखे फोड़े। तमिलनाडु में जोरदार आतिशबाजी के बाद आसमान में दिखी चमक, शिवकाशी में पटाखों की बिक्री 7,000 करोड़ के पार। भोपाल में दिवाली की भव्य सजावट, आतिशबाजी करते दिखे लोगों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। लखनऊ के आसमान में भी दिखी पटाखों की चमक, लोगों ने खूब की आतिशबाजी, कई तरह के पटाखे चलाए। जयपुर से आई दिवाली की रात की बेहद खूबसूरत तस्वीर, रंग बिरंगी लाइटों से सजा पूरा शहर, जमकर हो रही आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर के बानी में जवानों ने बनाई दिवाली, जमकर किया डांस, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। दिवाली पर राजधानी दिल्ली में दिखी अलग रौनक, अक्षरधाम मंदिर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में जगमगाया। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा दिवाली के मौके पर रोशनी में नहाया, लोगों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिवाली की रौनक, खूबसूरत रोशनी से इंडिया गेट जगमगा उठा, रंग बिरंगी लाइटों से सजा इंडिया गेट। अयोध्या में दिवाली की रोशनी से जगमगाया प्रभु श्री राम का दरबार, सजावट देखने के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। दिवाली के मौके पर खास अंदाज में सजा चंडीगढ़ शहर, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुए घर और दुकान। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भव्य दीपावली, पहली बार 12,000 दीपों की जगमग, 12 क्विंटल फूलों से सजे मंदिर। बिहार विधानसभा पर चढ़ा तिरंगे का रंग, पटना में दिखी दिवाली की रौनक। दिवाली के अवसर पर राजस्थान में भी धूम, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा राजस्थान विधानसभा। उत्तराखंड के स्वदेशी की लहर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खरीदे मिट्टी के दिए, तो कुम्हारों का बढ़ाया हौसला, यूपीआई पेमेंट भी किया। सीएम नायब सैनी ने पत्नी के साथ पंचकुला के वृद्ध आश्रम में मनाई दीपावली, फुलझड़ी और पटाखे भी जलाए। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने की काली पूजा, पुलिस अधिकारियों के साथ जलाए पटाखे, अपने परिवार के साथ अगरतला में दिवाली मनाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सरेंडर किए नक्सलियों ने पहली बार मनाई दिवाली, पहले की खरीदारी, फिर लक्ष्मी पूजा कर खूब की आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने मनाई दिवाली, जमकर किया डांस, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। रोशनी से जगमगाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सुंदर रोशनी से हुआ गुलजार। दिवाली के बाद खराब हुई चेन्नई की हवा, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI, सड़क पर छाई धुंध। आरजेडी की महिला नेता ने दिखाए बगावती तेवर, सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, नामांकन दाखिल किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी और कांग्रेस पर साजिश का आरोप। महागठबंधन से जेएमएम के एग्जिट पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा जेएमएम पहले घोषणा कर बंगाल से भागी, अब बिहार से भी भाग गई। नरकटियागंज सीट पर महागठबंधन में दरार, आरजेडी कांग्रेस ने उतारे अलग अलग उम्मीदवार, दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी शुभकामनाएं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से किया नामांकन, रोड शो भी किया, बीजेपी नेता राजेश्वर राज के घर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। तारापुर सीट पर महागठबंधन का बड़ा झटका, वीआईपी प्रत्याशी ने छोड़ी पार्टी, नामांकन से नाम लिया वापस। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी, कैमूर के चैनपुर सीट पर आरजेडी वीआईपी के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। यूपी के मुजफ्फरपुर में दिवाली के दिन जाम हटाने पहुंची पुलिस पर हमला, हमलावर में एक फौजी भी शामिल, कुछ देर एक बाजार में होती रही मारपीट। ऊना के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, कई लोगों पर हमला कर किया जख्मी, लोगों ने लाठी डंडों के साथ भगाया। उत्तराखंड के रामनगर में सड़क पर आया हाथी, परिवार ने कार छोड़ बचाई जान, वाहनों का पीछा किया।
दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में लगी आग, कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई। बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट होने से हादसा। अंबाला में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। दमकल कर्मचारियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। गुरुग्राम में भी कबाड़ के गोदाम में आग का तांडव, आसमान में दिखे आग की तेज लपटें, काफी मेहनत के बाद आग बुझाई गई। बहराइच में पटाखे के बाजार में लगी आग के बाद भयंकर धमाका, बाजार में भागते दिखाई दिए लोग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। इटली में दूसरे डिवीजन के एक बास्केटबॉल मैच के बाद हिंसा, पत्थरबाजी की वजह से एक महिला बस ड्राइवर की मौत। यमन के हूती विद्रोहियों ने किया अपने सैन्य प्रमुख का अंतिम संस्कार। इजरायली हमले में हुई थी मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी की मौत, हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। महिला वनडे विश्व कप में इंग्लैंड से मिली हार के बाद टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह मुश्किल, न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना होगा मैच। अमिताभ बच्चन ने फैंस को दी दीपावली की शुभकामनाएं। अल्लू अर्जुन तक ने दिवाली के खास मौके पर शेयर की पोस्ट। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने लंदन में मनाई दिवाली, ट्विंकल खन्ना के साथ मिठाई नहीं संतरा खाकर मनाई दिवाली। बॉलीवुड हस्तियों ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। ऋतिक बोले, चारों ओर प्यार, रोशनी और सकारात्मकता बनी रहे। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में चमके टीवी और बॉलीवुड स्टार्स। करण तेजस्वी से लेकर एकता कपूर तक ने बिखेरी रौनक।